99.9% केसेस में सर्जरी जो है वो फर्स्ट ट्रीटमेंट। कोई भी और जो अगर क्लेम करता है कि हम ब्रेन ट्यूमर को बिना सर्जरी के ठीक कर देंगे, वो गलत है। प्लीज ऑल्टरनेटिव थेरेपी के चक्कर में पड़ के उस ट्यूमर को और बड़ा ना करें, जिससे कि डॉक्टर की और पेशेंट दोनों की समस्या बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो कि एक साइड के अंग को बिल्कुल खराब करके लेके आए, 2 पेशेंट बिल्कुल बेहोश अवस्था में आए, कुछ पेशेंट्स में ट्यूमर जो है वो ग्रो करके ऐसे एरिया में पहुंच गया जहां पर की सर्जरी पॉसिबल नहीं थी। इज इट पॉसिबल कि आफ्टर ट्रीटमेंट फिर से ट्यूमर जो है वो आ सकता है? जी हाँ, ब्रेन ट्यूमर की सबसे खास बात यह है कि वो कभी भी 100% नहीं निकाला जा सकता। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। लगातार हम न्यूरो सर्जरी और न्यूरो सर्जरी किस तरीके से की जाती है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इस पर हम ज़रूर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आज का ये खास प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेन ट्यूमर को लेकर है। कई ऐसे अल्टरनेटिव इलाज हैं जो कि आज इस कंट्री में मौजूद हैं और क्लेम करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसे गंभीर दिक्कत को वो लोग कुछ ही महीनों में महज डाइट से और महज लाइफस्टाइल को सुधारने से ठीक कर सकते हैं। और क्या ये सच है और इसमें कितनी सच्चाई है, इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए फोर्टिस में मौजूद हैं जो कि नोएडा में है। और मेरे साथ अभी मौजूद होंगे फोर्टिस के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, जिनसे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और जैसे हम लोग अलग अलग पैथियों के डॉक्टर्स जो हैं या एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे चर्चा करते रहते हैं और दे क्लेम कि वो ब्रेन ट्यूमर को वो ट्रीट कर सकते हैं विद इन फ्यू डेज। सो इज इट पॉसिबल? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को छेड़ा है। और ब्रेन ट्यूमर में हम लोग यहाँ पर रेगुलरली ऑपरेट कर रहे हैं। महीने के कम से कम 8 से 10 केसेस हम लोग कर लेते हैं। और हमने देखा है कि ब्रेन ट्यूमर की समस्या काफ़ी गंभीर है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं। उसमें 7-8 पेशेंट्स पिछले 6 महीने में हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको कि मैंने उनके आने से 3-4 महीने पहले भी देखा था। और फिर वो कहीं पर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी या फिर कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ट्रीटमेंट कराने लग गए, और जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन ट्यूमर है वो 2 से 3 गुना बढ़ गया और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। और फिर जब वहाँ के डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट ने मना कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तब वो हमारे पास आए और हमने उनकी सर्जरी करी। तो ब्रेन ट्यूमर का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 99.9% केसेस में सर्जरी जो है वो फर्स्ट ट्रीटमेंट है। कोई भी और जो अगर क्लेम करता है कि हम ब्रेन ट्यूमर को बिना सर्जरी के ठीक कर देंगे, वो गलत है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली स्टेरॉइड्स देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर जो है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, लेकिन वो उसका परमानेंट इलाज नहीं है। बाद में वो ट्यूमर और बड़ा होके आता है। तो मैं लोगों को ये सलाह दूंगा कि किसी के भी परिवार में या फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होता है तो प्लीज़ एक न्यूरो सर्जन के पास जाके मिलें, उनसे सलाह लें। सर्जरी, बायोप्सी, रेडियोथेरेपी जो भी वो सलाह देते हैं आप उसको फॉलो करें। प्लीज़ ऑल्टरनेटिव थेरेपी के चक्कर में पड़ के उस ट्यूमर को और बड़ा ना करें, जिससे कि डॉक्टर की और पेशेंट दोनों की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन जैसे क्लेम्स आते हैं कि हम सिर्फ डाइट के माध्यम से या सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करने से किसी भी प्रॉब्लम पे काबू पा सकते हैं। सो इज इट पॉसिबल कि सिर्फ डाइट से या लाइफस्टाइल को चेंज करने से किसी भी गंभीर बीमारी पे और खासतौर पे ब्रेन ट्यूमर पे काबू पाया जाता है? तो हम जब ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो बेसिकली ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो प्राइमरी ब्रेन के सेल्स से अराइज होता है। और इसका जो डाइट और हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि कोई भी ब्रेन ट्यूमर होने का कारण ये नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी लो है या आपको कोई इन्फेक्शन है या आपकी तबीयत खराब रहती है या आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन ट्यूमर होगा। ब्रेन ट्यूमर होना ना होना एक किस्मत की बात है। कहीं ना कहीं आपके जीन्स में, जेनेटिक मेकअप में प्रॉब्लम है, जिसके बारे में शोध चल रहा है। अभी तक कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पर अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आपकी डाइट अच्छी है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप अल्कोहल, सिगरेट से दूर हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी जो है हेल्दी होगी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपका माइंड हेल्दी होगा। साथ के साथ आपको इन बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो अच्छी होगी। तो इसलिए आपका जो रिस्पॉन्स होगा, आपका जो फाइटिंग मैकेनिज्म होगा और आपकी जो लॉन्गिविटी होगी ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बाद, वो डेफिनेटली बेटर होगी। तो इसलिए डाइट से आप ब्रेन ट्यूमर ठीक नहीं कर सकते, पर आप उससे अच्छे से लड़ जरूर सकते हैं। जैसे अभी आपने केस स्टडी के बारे में बताया कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो अल्टरनेटिव इलाज ट्रीटमेंट्स करवा चुके हैं, तो आफ्टर सर्जरी उनका रिजल्ट क्या है? तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो कि एक साइड के अंग को बिल्कुल ख़राब करके लेके आए,
2 पेशेंट बिल्कुल बेहोश अवस्था में आए। कुछ पेशेंट्स में ट्यूमर जो है वो ग्रो करके ऐसे एरिया में पहुंच गया जहां पर कि सर्जरी पॉसिबल नहीं थी। तो किसी पेशेंट में हमें पार्शियल एक्सीजन करना पड़ा। कुछ पेशेंट में जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे भी इतनी अच्छी नहीं रही सर्जरी के बाद। तो इसलिए वो सब जो दिक्कतें हमारे को फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, जिसमें कि पेशेंट लेट स्टेज पे आता है, तो वो सारी दिक्कतें अल्टीमेटली पास ऑन पेशेंट को होती हैं। और जब पेशेंट को समस्या होती है तो उसके परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं। हमने ये नोट किया है कि शायद परिवार वाले या पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट कराने में इंटरेस्टेड होते हैं, पर कोई दूर का रिश्तेदार या दोस्त सगे संबंधी जिनका उस पेशेंट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो कि मुश्किल के टाइम पे उनको मदद करने नहीं आएंगे, वही ऐसी सलाह देते हैं कि आप सर्जरी मत कराओ और आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी लो और फलाने ने वो ठीक हो गया, जो कि ज़्यादातर 99% केसेस में फॉल्स क्लेम्स होते हैं। प्लीज़ उन चक्करों में नहीं पड़े। ब्रेन ट्यूमर है तो आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में एक सीनियर न्यूरोसर्जन से मिलना है और उसकी सलाह को फॉलो करना है। आपको सेकंड ओपिनियन लेनी है, थर्ड ओपिनियन लेनी है, आप ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ऑल्टरनेटिव थेरेपी के चक्कर में नहीं पड़े। एक बार ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हो गई, बाई चांस कोई कैंसर निकल आया, उसके आगे रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट होना है वो भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है, अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज में ही सीधा ऑल्टरनेटिव थेरेपी ट्राई करेंगे तो उसमें वो ट्यूमर के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और उससे मरीज को दिक्कत हो सकती है। ओके, जैसे इज इट पॉसिबल कि आफ्टर ट्रीटमेंट फिर से ट्यूमर जो है वो आ सकता है? जी हाँ, ब्रेन ट्यूमर की सबसे खास बात यह है कि वो कभी भी 100% नहीं निकाला जा सकता। कुछ ना कुछ सेल्स जरूर उसके बच जाते हैं। अगर बिनाइन ट्यूमर है या ट्यूमर ब्रेन के पेरेन्काइमा के बाहर है, सरफेस का ट्यूमर है, जैसे मेनिंजियोमा है, अकॉस्टिक न्यूरोमा है, या इस टाइप के कोई ट्यूमर्स हैं, तो उनको इससे अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है कि वो दोबारा शायद कभी भी ना हो या बहुत लेट स्टेज में हो। लेकिन जो प्राइमरी ब्रेन के ट्यूमर हैं उनको कभी भी पूरी तरीके से 100% नहीं निकाला जा सकता। कुछ ना कुछ सेल्स उसके ब्रेन के अंदर बच जाते हैं जो कि दोबारा ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए पेशेंट्स को हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देते हैं ताकि वो सेल्स दोबारा ग्रो ना करें और दोबारा ट्यूमर ना हो। और उस केस में अगर आप किसी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या ऑल्टरनेट मेडिसिन वाले ट्रीटमेंट में जाते हैं तो वो अगर नुकसान नहीं पहुंचाए तो उसको करने में कोई खराबी नहीं है। ठीक है। एज ए न्यूरोसर्जन जब आप पेशेंट से मिलते हैं जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं, जो दूसरे थेरेपीज या जो दूसरे ट्रीटमेंट्स लेकर आ चुके हैं, उनका पहला सवाल क्या होता होगा आपसे? एक्चुअली सवाल वो नहीं होता, उनके पास वो हताश होके आते हैं क्योंकि उन्होंने किसी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में बड़ा विश्वास किया होता है, पैसे भी बहुत सारे खर्च किए होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी क्लिनिकल सिम्टम्स बढ़ गए हैं, उनका ट्यूमर एमआरआई में बढ़ गया है। तो उस वक्त तो वो बड़े परेशान होते हैं। हमारा डेफिनेटली हमें गुस्सा आता है कि उन्होंने इस तरह का क्यों किया, पर हम लोग एक सांत्वना या एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनके लिए कि किसी के बहकावे में आके वो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट के लिए चले गए, और फिर हम जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो उनको ऑफर करते हैं और जो भी हमारी तरफ से हो सकता है हम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है तो प्लीज़ ऑल्टरनेटिव थेरेपी इनिशियल स्टेजेस में मत उसको ऑप्शन मिले। बिल्कुल, एक न्यूरोसर्जन के पास ज़रूर जाएँ और ट्रीटमेंट जो ऑप्शन है उसको ज़रूर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर राव। थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार दर्शकों। तो ये पूरी जानकारी है। ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुद ही हताश रहते हैं क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो अलग-अलग लोगों से घिरे हुए हैं, अलग-अलग सलाहें उनके पास आती जाती हैं और हर सलाह को मानने के लिए कहीं न कहीं वो तत्पर होते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन समटाइम्स जब हम अलग अलग अल्टरनेटिव थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो कभी कभी वो चीज़ ख़तरनाक भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक न्यूरोसर्जन से सलाह लेते हैं, कंसल्ट करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बेहतर हो, वो एक अच्छी सलाह आप तक पहुँचा सके। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।